फातिमी, मैं ज्यादा जिंदगी नहीं जीना चाहता। जितनी जल्दी मैं चला जाऊं उतना बेहतर है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। क्वैद की आंखों में आंसू थे। वो आदमी जो हमेशा मजबूत और बेहिस समझा जाता था, उन्हें इस हालत में देखकर सब लोग हैरान रह गए। मुझे तजुर्बे से पता था कि जब मरीज जीने की उम्मीद छोड़ देता है तो फिर कोई दवाई काम नहीं करती। यह जानकर के इतनी मजबूत इरादे वाला शख्स अब उम्मीद हार चुका है, सबके दिल उदास हो गए। सितंबर की शुरुआत तक क्वेट को न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस और लंग कैंसर था। उनका टेम्परेचर 100 डिग्री था। वजन सिर्फ 70 पाउंड्स, तकरीबन पिछलिया किलो रह गया था। नब्ज कमजोर और तेज थी और दिल की धड़कन बेतरतीब थी। उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दी जाती थी। डॉक्टर मिस्ट्री कराची से कैटा बुलाए गए। उन्होंने मुआयना करने के बाद कहा, अब कुछ नहीं किया जा सकता। क्वेड अपने बिस्तर पर बेचैन लेते हुए कह रहे थे, मेरा आज कश्मीर कमीशन के साथ मीटिंग थी। वो आए क्यों नहीं? कहाँ है वो? अब ये फैसला हुआ कि क्वेड को कराची ले जाया जाए, क्योंकि जियारत में रहने की अब कोई वजह नहीं थी। 11 सितंबर 1948 को दोपहर 2 बजे उन्हें कैटा से कराची ले जाने के लिए डकोटा हवाई जहाज तैयार था। जब उन्हें स्ट्रेचर पर हवाई जहाज की तरफ ले जाया गया तो क्रू लाइन में खड़ा होकर सल्यूट कर रहा था। क्वैद ने कमजोर हाथ से जवाब दिया। जहाज के अंदर उनके लिए बिस्तर लगाया गया। मिस फातिमा जिन्ना, डॉक्टर मिस्ट्री और नर्स सिस्टर दुनहम पास बैठे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस मास्क तैयार था। जहाज उतरा 4 बजे 55 शाम को मोरीपुर एयरपोर्ट, कराची पर। यही वो एयरफील्ड था जहां 1 साल पहले क्वैद उम्मीद और हौसले से भरकर उतारे थे, पाकिस्तान को अजीम कौम बनाने के इरादे के साथ। तब हजारों लोग उनका इस्तकबाल करने आए थे, मगर आज कोई नहीं था। उनका आना राज रखा गया था। रनवे पर उनके सेक्रेटरी कर्नल नोल्स ने एक फौजी एम्बुलेंस खड़ी कर रखी थी। क्वैद का स्ट्रेचर उसमें रखा गया। फातिमा जिन्ना और सिस्टर दुनहम पास बैठे और डॉक्टर मिस्ट्री अपनी कैडिलैक कार में पीछे पीछे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद एम्बुलेंस रुक गई। 5 मिनट बाद फातिमा जिन्ना बाहर आई और पूछा, एम्बुलेंस क्यों रुकी? जवाब मिला, पेट्रोल खत्म हो गया। ड्राइवर अब भी इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। हवा गरम और घुतान भरी थी। मक्खियां क्वैद के चेहरे पर बैठी जा रही थी, मगर उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि उन्हें उड़ा सकें। फातिमा जिन्ना और सिस्टर दुनहम बार बार पंखा करते रहे जब तक दूसरी एम्बुलेंस नहीं आई। हर मिनटे दाढ़ भारा लग रहा था। डॉक्टर मिस्ट्री अपनी कार से निकले और क्वेद का पल्स चेक किया। उनका दिल बहुत कमजोर था। वो भाग कर कार में गए और थर्मोस से गर्म चाय लाए। फातिमा जिन्ना ने उन्हें चंद घूंट पिलाए। क्या अफसोसनाक मंजार था। वो शख्स जिसने पाकिस्तान बनाया आज सदाक के किनारे बेबास पड़ा था। करीब ही हिजरात करने वालों के छोटे छोटे घर थे। उन्हें पता नहीं था कि जिसने उनके लिए पाकिस्तान बनाया वो उनके पास ही इस हालात में पड़ा है। गरियां और ट्रक गुजार रहे थे, हॉर्न बजा रहे थे, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि क्वायदे अज़ाम उस एम्बुलेंस में है। ड्राइवर कहता रहा, बस अभी स्टार्ट होती है, लेकिन 1 घंटा गुजर गया। एयरपोर्ट से घर तक का सफर कैटा से कराची के हवाई सफर से भी लंबा हो गया। जब क्वाड आखिर घर पहुंच गए तो 2 घंटे आराम किया। फिर आंखें खोली और हल्की सी आवाज में कहा, फातिमी। फातिमा जिन्ना पास आई। 11 सितंबर 1948 रात 10 बजे 20 मिनट। क्वैद का सर धीरे से दाहिने झुका और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। फातिमा जिन्ना चीख उठी। डॉक्टर मिस्ट्री दौड़ कर आए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा
कि उनका प्यारा भाई कौम का रहनुमा सेफ्ट चादर से पूरा ढक दिया गया। घम से बेहोश होकर वो ज़मीन पर गिर गईं। क़्वाइद अज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 11 सितंबर 1940 रात 10 बजे 20 मिनट वफ़ात पा गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हें सख्त कफान में लिपित कर अगले दिन कराची में दफन किया गया। जिन्ना फादर ऑफ द नेशन स्टैनली वोलपर्ट सफ़ा 441 से 423। उन्होंने कभी मुल्क के पैसे अपने इलाज या आराम के लिए इस्तेमाल नहीं किए। यह थी उस शख्स की अंजाम जिसने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान फलक टीवी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।